Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying journal, how to pass journal entries. In this chapter we will be discussing A to Z on journal. So what is journal? Business transactions that can be measured in terms of money are recorded in the books of account on the basis of evidences such as bills of purchases, invoices for sales, agreements, sales agreements, debit and credit notes, which are known as source documents. सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बुक में हम अकाउंटिंग एंट्रीज लिखते हैं और वो जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट को मेजर करके कितने पैसे का ट्रांजैक्शन है 500, 1000, 2000, तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे उसको बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दीज बुक्स ऑफ अकाउंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जर्नल एंड लेजर। ये दो टाइप का बुक में लिखा जाता है। पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ उससे फिर पोस्ट करते हैं लेजर में, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो फर्स्ट जर्नल के बारे में हम समझेंगे। जर्नल इज ए बुक इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज इन द ऑर्डर इन व्हिच दे आर एंटर्ड। ट्रांजैक्शन जिस ऑर्डर में एंटर होता है टाइम बेसिस में, जिस टाइम जो एंटर हो रहा है, कैश सेल फास्ट हुआ तो एंटर करेंगे, नेक्स्ट फर्नीचर परचेज हुआ देन फर्नीचर परचेज एंटर करेंगे, देन सैलरी पे टू एम्प्लॉय हुआ तो सैलरी पे करने का एंटर करेंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया देन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का एंट्री करेंगे टाइम बेसिस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस केस में जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट। पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं, उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल लिखने के टाइम पे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम फॉलो करते हैं, we follow rules of debit and credit while entering journal and writing in the journal. The transactions recorded in the journal are transferred or posted to the ledger accounts. जर्नल में जो चीजें लिखते हैं उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। जर्नल होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर होता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। आज एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेजर से हम निकाल सकते हैं। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जर्नल और लेजर दोनों इम्पोर्टेंट होता है। तो जर्नल में हम देखते हैं, जर्नल में देखो फर्स्ट जर्नल को डिस्कस करते हैं। जर्नल का मीनिंग। जर्नल का मीनिंग है जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। पहले इसी में रिकॉर्ड होता है इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कैश मेमो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, परचेज बिल्स एटसेट्रा। इसी से हम जर्नल को एंटर पहले रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं। द ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। Alternatively, separate journals may be maintained to record particular type of transactions. तो अलग अलग जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। एक तो क्रेडिट परचेजेस लिखने के लिए मैं भी रिकॉर्डेड इन परचेजेस जर्नल। बहुत सारे क्रेडिट परचेज का ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो अलग जर्नल बना लेंगे, तो दैट मे बी कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस जर्नल।
तो बहुत सारे अगर क्रेडिट सेल का वॉल्यूम होता है तो हम क्या करेंगे, एक सेल्स जर्नल बना लेंगे अलग सा। परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न जर्नल बनाएंगे, परचेजेस रिटर्न जर्नल, एंड सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न जर्नल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसे अलग अलग सेपरेट जर्नल बुक भी बना सकते हैं। दिस सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स। ये जो सेपरेट जर्नल्स होते हैं उसको बोला जाता है स्पेशल जर्नल्स और स्पेशल पर्पस बुक्स, एंड ऑफन कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स। इसको यूजुअली हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो जर्नल का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन होता है द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। Precisely, it is the book of a primary entry, prime entry, which means day book. तो इसको बोलते हैं प्राइम एंट्री बुक या डे बुक। ट्रेडर रिकॉर्ड्स इज टोटल डेली ट्रांजैक्शन इन इट। हर रोज ना सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल में लिखने का ट्रांजैक्शन को जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये रोलैंड, ऑथर रोलैंड के डेफिनेशन है। ऑथर के नाम के साथ ये डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। सेकंड है एमजे केलर, इनका डेफिनेशन जर्नल के बारे में होता है। ए जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम बेसिस रिकॉर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली लिखने को बोलते हैं जर्नल। The terms or expressions used in journal, जर्नल में जो टर्म्स और एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वो क्या है। फर्स्ट होता है जर्नल 1 में, फर्स्ट होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल को हम बोल सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। Because a transaction is first recorded or written in this book and thereafter transferred or posted in the ledger account। पहले जर्नल में लिखते हैं, इसके बाद उसको पोस्टिंग कर देते हैं लेजर को। तो जर्नल का जो दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन दी जर्नल इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। जो चीजें को हम जर्नल, जो एंट्री को हम जर्नल में लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। थर्ड होता है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जिस प्रोसेस में जर्नल को जर्नल बुक में लिखते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। देन पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल के रिकॉर्ड से ट्रांजैक्शन को लेजर में चढ़ाना है, लेजर में लिखने को बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग या लेजर पोस्टिंग। फंक्शंस ऑफ जर्नल, जर्नल का फंक्शंस क्या क्या काम होता है। फंक्शंस ऑफ जर्नल, फर्स्ट होता है मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, टाइम बेसिस। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन ऑर्डर दे टेक प्लेस ऑन डे टू डे बेसिस। जैसे ऑर्डरली मतलब डे टू डे बेसिस में हैपनिंग होता है ट्रांजैक्शन का, उसी हैपनिंग का टाइम टेबल को देख के जर्नल को क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं। देन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन इज एनालाइज्ड एंड इट इज डिटरमिन्ड व्हिच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, उसको डिटरमिन करते हैं। अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो अकाउंट दोनों को जर्नल में लिखते हैं, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड दोनों को। इट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, उसको रिकॉर्डिंग को बोलते हैं जर्नल एंट्री। देन थर्ड होता है बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का बेस क्या होता है। जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक इज पोस्टेड इन रिलेवेंट लेजर अकाउंट। तो जर्नल एंट्री को, जर्नल एंट्री का बेस पे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होता है।
देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जर्नल, जर्नल का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए जर्नल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम बेसिस, इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड या दे आर हैपनिंग। जो ट्रांजैक्शन जिसी सीरियल ऑर्डर में घटता है या हम ट्रांजैक्ट करते हैं बिजनेस में, उसी हिसाब से टाइम बेसिस में, डेट बेसिस में लिखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जर्नल। दूसरा होता है इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। लेजर में पोस्टिंग करने से पहले इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल में वो ट्रांजैक्शन को पहले लिख देते हैं। ये द सेकेंड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन। बोथ एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। इज फॉर एग्जांपल डेबिट एंड क्रेडिट, एक डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है। यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, उसको यूज करके हम लिखते हैं अंडर डेवलप्ड सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में दोनों जगह पे इसको लिखना होता है। एक डेबिट, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अगर दो तीन डेबिट हो रहे हैं, एक ही क्रेडिट हो रहा है, वो दो तीन का वैल्यू और एक ही का वैल्यू एक ही होगा, सेम आएगा। फोर्थ, आफ्टर द जर्नल एंट्री नैरेशन इज गिवन व्हिच इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। जर्नल के बाद नैरेशन लिखते हैं और नैरेशन उस जर्नल एंट्री का डिस्क्रिप्शन होता है। देन फिफ्थ वन, जर्नल इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच शोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। तो जर्नल के अंदर एक ही एंट्री के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, कितना खरीदा, किससे खरीदा, पैसे दिया या नहीं दिया, बाद में देगा या आप ही देगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल देके खरीदा रहा नहीं, गुड्स डिलीवर हो चुका है नहीं, कितने गुड्स है, पर यूनिट रेट क्या है, उसके नरेशन और जर्नल के अंदर सब कुछ होता है। देन सिक्स्थ वन, journalizing is a process of recording a transaction in the journal and the form in which recorded is known as journal entry। एक ट्रांजैक्शन को एक जर्नल में लिखने का प्रोसेस होता है जर्नलाइजिंग, और जब ये लिखा जाता है, जो फॉर्म में जो लिखते हैं वो लिखने को बोलते हैं जर्नल एंट्री। देन कम्स योर जर्नल का फायदा क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, एडवांटेजेस जर्नल का क्या है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ जर्नल अभी देखेंगे। तो फर्स्ट होता है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या अकाउंटिंग डाटा को टाइम बेसिस में हमें देता है। तो ट्रांजैक्शंस इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन सीक्वेंस और ऑर्डर दे आर एंटर्ड इनटू। जिस हिसाब से ट्रांजैक्शंस होता है उसी हिसाब से जर्नल में लिखा जाता है। दिस इज ए डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो हमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन मिल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड एज द अमाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन साइड बाई साइड मेकिंग द वेरिफिकेशन इजी। दो कॉलम होता है, एक में डेबिट अमाउंट, एक में क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं, तो दोनों अमाउंट एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लिख के चलते हैं, तो एरर होने का पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। इफ द अकाउंट्स आर रिटन अप डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग अमाउंट बीइंग रिटन ऑन आइदर ऑफ द साइड। अगर यही चीजें लेजर में लिखा जाएगा, लेजर में एक ही अमाउंट एक साइड में लिखते हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं हो सकता। तो जर्नल में डेबिट क्रेडिट दोनों साइमल्टेनियसली लिखते हैं, तो हमें एरर होने का चांसेस कम हो जाता है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन के एक्सप्लेनेशन अलोंग विद द एंट्री इन द जर्नल, नरेशन इज रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री एट ए लेटर स्टेज। जर्नल के नीचे नरेशन लिखा जाता है, नरेशन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल, तो उसको एक्सप्लेन करके लिखा होता है। तो बाद में कभी अगर हम भूल गए ट्रांजैक्शन किस लिए था, वो नरेशन से हम समझ पाएंगे।
Fourth one is ledger posting of transactions. Journal is the basis for posting of transactions in the ledger accounts. Debit and credit aspects of transactions are marked as debit and credit, making posting of transactions in ledger accounts easy. तो जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जर्नल बेस बनता है और ट्रांजैक्शन में डेबिट लिखा होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अमाउंट एंटर होता है, तो ये इजियर हो जाता है लेजर पोस्टिंग करने के लिए. लोकेटिंग एरर बिकम्स इजी इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच. ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो ट्रायल बैलेंस से लेजर में जर्नल में आकर हम उसको एरर को लोकेट कर पाते हैं इजीली. तो लिमिटेशंस ऑफ जर्नल का डिसएडवांटेजेस क्या है? तो लिमिटेशंस ऑफ जर्नल में आपके इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है जर्नल बहुत बढ़ जाता है. दिस इज रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज फिजिबल इफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस. कम ट्रांजैक्शन होगा तो हम लिख सकते हैं, ज़्यादा में नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ा बड़ा जर्नल बन जाएगा. लिख सकते हैं बट इट विल वॉल्यूम विल बी मोर. In case of a transaction is large, it becomes inconvenient to maintain one journal to record all the transactions because journal book will become voluminous. ज़्यादा मोटा हो जाएगा जर्नल और कई जर्नल्स बनाने पड़ेंगे. This limitation can be overcome by maintaining subsidiary books such as purchases journal, sales journal. Subsidiary books are discussed in a later chapter. ये जो जर्नल जो मोटा हो जाएगा जर्नल वॉल्यूमिनस हो जाएगा, इसको रिड्यूस करने के लिए सब्सिडियरी बुक बनाना पड़ेगा. तो ये हम बाद वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट वन इज कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड. जर्नल में कितना कैश आज है वो पता नहीं चलता. रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल मींस कैश बैलेंस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन कैश अकाउंट व्हिच इज ए लेंथी प्रोसेस. जर्नल में हर किसी चीज लिखते हैं तो कैश अकाउंट बनाकर सारे कैश आइटम्स को कैश जर्नल को कैश बुक में लिख के कैश लेजर को बैलेंस करने में उसका कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है पता चलता है. ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है जर्नल से लेजर बनाना. हाउएवर दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग स्पेशल पर्पस बुक फॉर कैश ट्रांजैक्शंस. हम दैट इज कैश बुक. हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर लिमिटेशन को हटाने के लिए हम एक स्पेशल पर्पस बुक बनाएंगे कैश बुक. उसमें कैश बुक का ऑल कैश आइटम का जर्नल में पास न करके कैश बुक में डायरेक्ट एंटर होता है, तो उसको तुरंत बैलेंस करके हम बैलेंस निकाल सकते हैं. तो थर्ड वन इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर. जर्नल लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है. Information relating to a particular head is known after posting of transactions in ledger accounts. Journal thus is not a substitute of ledger. लेजर के बदले में जर्नल में हम काम नहीं चला सकते. बिना लेजर पोस्टिंग में हमें बैलेंस पता नहीं चलेगा, तो जर्नल लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है. In the next class we will discuss about the format and posting of a journal in the posting of entries in the journal. In the next class we will be discussing it. This is the format of a journal. This is all about today's class.